नया कटा खुल गया और मुझे लगता है कि बांग्लादेश को ना इज्जत रास नहीं आई, क्योंकि बांग्लादेश की जो इज्जत कर रहा था आईसीसी बड़े दिनों से, वो रास नहीं आई बांग्लादेश को। और बांग्लादेश ने वही कहना कि वो कहते हैं ना पजियां च फसाया, पंजाबी च कहते हैं ना पजियां च फसाया, वो बांग्लादेश ने हर चीज को। और अब हम एक चीज देख रहे हैं कि आईसीसी बीसीसीआई एक ही चीज बन गए हैं। बीसीसीआई की हर बात जो है वो आईसीसी गुड बॉय की तरह मानता जा रहा है। आईसीसी भारतीय जबान बोलने लगा है और बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। बांग्लादेश ने दरखास्त की थी कि T20 वर्ल्ड कप मैचेस श्रीलंका में मुंतकिल कर दिए जाएं, वो जनाब आईसीसी ने मुस्तरद कर दिए हैं। आईसीसी ने बांग्लादेशी टीम को मैचेस के लिए भारत जाने का कह दिया है। आईसीसी ने ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया, ऐसा बताना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन बांग्लादेश ने टीम की सिक्योरिटी के लिए मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त की थी, जो कि आईसीसी ने मुस्तरद कर दी है और कहा ये जी नवा कट्टा खोल गया है। बांग्लादेश इंडिया के सामने चौड़ा हो गया है और बांग्लादेश ने गरीबी में जीने का फैसला कर लिया। ठीक है, उधर से तनवीर अहमद ने बोला कि जे शाह को ठुड्डे मार के आईसीसी से बाहर निकाल देना चाहिए। तनवीर अहमद को पाकिस्तान से पहले हम निकालें। ठीक है, ओ भाई, हम पाकिस्तानियों को घर में खुद दूसरी दफा सालन नहीं मिलता, और जो इंडिया का आईसीसी का चेयरमैन है, अब्बू है इस वर्ल्ड क्रिकेट का, तनवीर अहमद ने बोला कि उसे ठुड्डे मार के जो वो आईसीसी से बाहर निकालो, ये क्रिकेट को बंदा बर्बाद कर रहा है। ठीक है, पिछले 24 घंटे से बहुत कुछ हुआ है। 24 घंटे में इतना कुछ हो गया है कि अब बांग्लादेश के इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कह दिया है कि हमारी बेइज्जती हो रही है। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अभी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या है ये आईसीसी ने चिट्ठी तो भेज दी है। जो अभी आपको खबर दें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया है कि बांग्लादेश ने इंडिया से बाहर वेन्यू पर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस मुंतकिल करने की दरखास्त की थी। आईसीसी बांग्लादेश को मैचेस के लिए इंडिया जाने का उन्होंने कह दिया है। सोहेल इमरान से मजीद तफसील जानेंगे। सोहेल इमरान, क्या मामला है कि अब इंडिया ना जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे? जी बिल्कुल। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने यह कहा है कि आईसीसी को अंदाजा ही नहीं है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के लिए भारत के अंदर कितने सिक्योरिटी खतरात हैं। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। ये डेवलप कैसे हुई? आपको कल याद होगा कि एक खबर चली थी कि आईसीसी ने साफ इनकार कर दिया है बांग्लादेश को कि उनके मैचेस भारत से श्रीलंका में शिफ्ट नहीं किए जाएंगे। इस खबर के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज आती है और प्रेस रिलीज में वो डिनाइल देते हैं कि ऐसी कोई बात आईसीसी ने हमसे नहीं की। बांग्लादेश द फियास्को ऑफ T20 वर्ल्ड कप, क्लेम ये किया गया था, एक क्रिकेटिंग वेबसाइट ने क्लेम किया कि नहीं जी आईसीसी ने तो बिल्कुल मना कर दिया है, मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है इसकी कंफर्मेशन दी कि ये बात बिल्कुल गलत है और आईसीसी ने अभी तक कोई इस सिलसिले में नहीं किया। वक्त कम, मुकाबला सख्त, दे जस्ट 30 डेज लेफ्ट फॉर दी वर्ल्ड कप। क्या आपको दिखता है, क्या आपके पास खबर है? सवेरा देखें, जब एक बोर्ड को हुकूमत कहती है, जिस तरह पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3 साल के लिए हम भारत नहीं जाएंगे, जो भी अपना उन्होंने रखा गवर्नमेंट ने उसको बैक किया। इवन गवर्नमेंट ने ही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहे कि हम जरूर जो है वो खेलेंगे लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पर। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी यही सिनेरियो है। मुस्तफिजुर रहमान वाला जो चक्कर हुआ, उसके बाद शाहरुख खान की जो KKR है, उनको भी काफ़ी बैशिंग देखने को मिल रही है। अपना IPL में लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज करना शुरू किया इस हवाले से। मुस्तफिजुर रहमान के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश हुकूमत जो है वो इन्वॉल्वमेंट शो करती है और ये कहती है कि हमें जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमारे प्लेयर्स वहाँ पर जो है वो सेफ फील नहीं कर सकते। लिहाजा जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो फिर आईसीसी का भी एक कानून है कि वो गवर्नमेंट को बैक करता है। माजी में हमने काफ़ी ऐसी एग्जाम्पल्स देखी हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसको तरदीद की है। जो क्रिकेट वेबसाइट ने खबर लगाई है कि बांग्लादेश अगर नहीं जाता तो फिर उसके जो मैचेस के पॉइंट्स हैं वो काट लिए जाएंगे। इतने सालों से अगर इंडिया हमारे पास नहीं आ रही थी तो उनको ये एडवांटेज और लेवरेज था कि वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेले। इवेंचुअली थैंक्स टू मोहसिन नकवी साहब के हाँ जी वो हो गया, बराबरी का काम हो गया कि हाँ जी पाकिस्तान क्रिकेट भी जो है अब वो ट्रैवल नहीं करेगी और इंडिया नहीं जाएगी, न्यूट्रल वेन्यू होगा। सो फिर अगर बांग्लादेश इस बात की डिमांड करी तो मुजाहिद साहब, आर दे राइट ऑन दैट कॉज? मगर उस राइट के साथ साथ हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी फॉर आईसीसी इन द फ्यूचर कि आए दिन कोई भी कहेगा हमें तो सिक्योरिटी कंसर्न है, हम नहीं जा सकते। बीसीसीआई ने जय शाह ने सबको फंसा दिया। ये मैं आज आप लिख के दे रहे हैं कि जैसा तो आईसीसी के हेड है, बीसीसीआई के हेड ऑब्वियसली कंट्रोल तो वही करते हैं ना, सारे मामला वही देखते हैं। उधर भी फंस गए, रॉजर भी नहीं क्या करते। देखिए हम सबको पता है कि वो फॉलो करते हैं। भारत क्रिकेट बोर्ड कौन चला रहा है? जय शाह ही चला रहा है। अब आप ये ज़रूर जय शाह को करना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड कप के बाद ये जो 140 करोड़ की आबादी है ना, उनको हैप्पी रखने के उसके बाद एक ही मौका है, वो आफ्टर द वर्ल्ड कप रिज़ाइन दे। इसके बाद कोई उसके बाद ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस तरह क्रिकेट को वो लेके चल रहा है। देखिए वो तो 15 साल उन्होंने एंजॉय किया ना, भाईबंदी में बांग्लादेश को एंजॉय किया। जब से हसीना वाजिद बैठी हुई थी 15 साल से भाई बना के बैठे हुए थे, कंट्रोल किया हुआ था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद अफगानियों को कंट्रोल कर लिए। हम अपने अफगानियों को भाई बना के बैठे हुए थे, एकदम से अफगानी उधर चले गए और बांग्लादेश ने हमारे साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हो गए। तो ये जो प्लस पॉइंट है कि छोटा बोर्ड इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट बोर्ड को, इसका मतलब है कि आपकी जो पावर है और वो जो पैसा है कि आप पैसा भी ऑफर करके देख लें बांग्लादेश को, वो नहीं आएगा। आईसीसी अपना जोर लगा ले, शायद 5% चांसेस हो,
मैं यहाँ पे बैठ के कसम खा के कह सकता हूँ कि बांग्लादेश इंडिया नहीं जाएगी, और ये बड़ा एक अच्छा फैसला होगा। वो जो पावर थी जो कैरी कर रहा था भारत क्रिकेट बोर्ड, उसकी वो जो पावर है वो अवाम अगेंस्ट होना शुरू हो गई। मुझे साहब आपने जैसा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। आईसीसी ने इसकी दरख्वास्त को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक तरीके से रिजेक्ट कर दी है और साफ साफ मना कर दिया है कि तुम्हारा कोई भी अब मैच का शेड्यूल चेंज नहीं किया जाएगा, तुमको सारे मैच भारत में ही खेलने पड़ेंगे। क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के कहने पर, मतलब एक तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चढ़ाई में चल रहा है बांग्लादेश। उसने कहा कि तुम भी सारे मैच अपने श्रीलंका शिफ्ट करा लो, एक तरीके से, जैसे कहने से बहुत ही आसान हो। लेकिन जिस तरीके से आईसीसी ने फैसला लिया है ना, साफ साफ मना कर दिया है कि तुम्हारा कोई मैच शिफ्ट नहीं होगा, सारे मैच भारत में खेलने पड़ेंगे, क्योंकि सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। ऐसे में कैसे अब ये चेंज हो सकता है? ऊपर से बांग्लादेश के जो मिनिस्टर हैं, वहाँ की जो सरकार है, उन्होंने ये कह दिया है, ये कहा है कि हमारी टीम को भी खतरा है, हमारे दर्शकों को भी खतरा है। तो आईसीसी ने इस बात को उसकी मान लिया है। उसने कहा है कि चलो खतरा है तो हम तुम्हारी सिक्योरिटी बढ़ा देंगे। पहली बात तो कोई खतरा है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। अगर तुमको लग रहा है कि हमारा थोड़ा खतरा है तो तुम्हारी सिक्योरिटी और अच्छी कर देंगे, लेकिन तुमको सारे मैच भारत में ही खेलने पड़ेंगे। और जो तुम श्रीलंका की मांग कर रहे हैं अपने मैच कराने की, वो पूरी नहीं हो सकती। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड। बल्कि आईसीसी ने यह कहा है कि बिला तातुल आपकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाएगा, यानी आप वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेंगे, बाकी जो मामला हैं उसमें आपकी राय भी ली जाएगी। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। मैं एज ए जर्नलिस्ट समझता हूं कि बहुत हैवी वो या सख्त लफ्जों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, काफी डिप्लोमेटिक और श्योर कोटेड वर्ड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मगर प्रेस रिलीज थी, सॉरी। उस प्रेस रिलीज के बाद स्पोर्ट्स एडवाइजर जो हैं, जिनका मैंने आपको जिक्र किया, आसिफ नजरुल, उनकी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के साथ मुलाकात हुई। लगभग 1 घंटा मुलाकात जारी रही और उसके बाद एक मीडिया टॉक कह ले वो हुई, जिसमें आसिफ नजरुल का जो लहजा था काफी सख्त था। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा समझाने के लिए आम लोगों को जो बांग्लादेश से नहीं है। ये आसिफ नजरुल ही वो पहले बंदे हैं जिन्होंने सबसे पहली स्टेटमेंट दी थी और ये कहा था कि हमने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हदायत कर दी है कि आईसीसी को लेटर लिख दे और ये कह दे कि हम भारत नहीं जाएंगे और हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दी जाए। ये स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, आप इनको मतलब सरकार कह सकते हैं एक तरह से, यानी इनकी बात सरकार की बात, मतलब जाहिर है जैसे हमारे यहाँ होता है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो बात कर रहा है, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं जो यानी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, और इन्होंने जाहिर है एज ए रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने बीसीबी के लोगों के साथ मुलाकात भी की है। अब जितना भी ये मामला होता है तो कोई भी क्रिकेट बोर्ड होता है वही आईसीसी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होता है और फिर सरकार का एक बंदा उस बोर्ड के साथ कम्युनिकेशन में होता है ताकि मामला एक चेन के जरिए ऊपर तक पहुंचते रहें और फिर ऊपर की हिदायत आगे बोर्ड को कन्वर्ट करते रहें। प्रोटेस्ट किया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जरिए, वो आईसीसी ने कल रात को एक मीटिंग हुई, उसमें उनको समझाया गया कि भाई आपकी ये बात बनती नहीं है, आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको इंडिया में खेलना है, ठीक है, इतनी बात हुई। अब उसके बाद जाहिर तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब अपने सरकार के पास गया और अगेन वहां पर दिक्कत बांग्लादेश में उनका क्रिकेट बोर्ड नहीं है, वो तो इंडिया से रिलेशंस चाहते हैं, वो तो समझते हैं कि बीसीसीआई और आईसीसी से पंगा लेके वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट है जिसका इंडिया से रिलेशंस नहीं है अच्छे, वहां इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने अभी अभी एक बयान दिया है और बयान जो है वो मैं आपको बता दूं, सुनवा भी देंगे, सुनवाएंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि आईसीसी हमारी दिक्कत नहीं समझ रहा। उन्होंने कहा है कि आईसीसी इज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड द सीरियस सिक्योरिटी इश्यूज दैट हैव रिजन इन इंडिया। दिस इज नॉट जस्ट अ सिक्योरिटी इशू, उन्होंने यह भी बोल दिया साथ ही, नेक्स्ट लाइन, इट इज एन इशू ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन। जो बांग्लादेश में, ठीक है, हिंदू भाइयों के साथ हुआ, क्या तूने एक लफ्ज भी बोला? ठीक है, तुझे मुस्तफिजुर रहमान ये हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी तुझे बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन क्या तूने एक दफा भी कंडेम किया कि भाईजान जो वहां हुआ वो गलत था? मुझे बताओ ना पाजी, मेरे इंडियन दोस्तों, अगर मैं गलत हूं वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जो है वो करना। बांग्लादेश ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एक प्रेस रिलीज पाजी जारी किया, उन्होंने बोला कि जो मर्जी हो जाए, ठीक है, हमने इंडिया में नहीं जाना, ये हमारी इज्जत और जिल्लत का मसला है। मुस्तफिजुर को इन्होंने निकाला, वो मुसलमान था, ठीक है, तो भाई इज्जत और जिल्लत का अगर मसला है तो जो बांग्लादेश में आपने जो है वो हिंदू भाई लोगों के साथ किया वो क्या था? भाई हिंदू लोगों के भी सेंटीमेंट्स हैं, वो इस बात की कभी भी इजाजत नहीं देंगे। अब बांग्लादेश ने अगर गरीबी में जो है वो जीने का फैसला कर लिया तो भाई उनकी मर्जी है, ठीक है। जे शाह ने 2 टोक कल ऑफिशियली तौर के ऊपर बता दिया था, ठीक है, आईसीसी की मीटिंग में कि हम जो है वो ये जो है वो बांग्लादेश ठीक हो गया, ये जो है वो हम बांग्लादेश पाजी इंडिया में आओ, वरना आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, या अपने पॉइंट्स आप जो है वो शेयर कर दो बाकी टीमों के साथ, ठीक है, फॉरफिट कर दो, टूर्नामेंट जाओ, जहन्नम में जाओ, हमारी तरफ से हमें क्या टेंशन है। तो अब बांग्लादेश ने बोला भाई नहीं जी, हम पॉइंट्स में नहीं जो है वो फॉरवर्ड करेंगे, ये वो हमारे मैचेस आप श्रीलंका में करें, हमने इंडिया में जो है वो नहीं आना। ये जो है कि आप अपने मैचेस भारत में जाके ही खेलेंगे। तो आईसीसी
भारतीय जबान बोलने लगा है, बीसीसीआई की जबान बोलने लगा है। अच्छा, इसका जाहिर कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा आपको फिर से याद दिलाते चलें क्या था, और वो ये था कि जनाब शाहरुख खान की आईपीएल में टीम है कोलकाता राइडर्स। उन्होंने एक खिलाड़ी लिया था बांग्लादेश से, मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान का जी सारी ड्राफ्टिंग हुई, ऑक्शन हो गया, उनको टीम में शामिल कर लिया गया। उसके बाद बांग्लादेश में एक वाकया पेश आता है, उस वाकये को बहाना बनाकर फिर डिमांड की जाती है भारत में इंतहा पसंदों की जानिब से कि शाहरुख खान जी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से निकाल दें। तो आईपीएल से जी उन्हें निकाला गया, वापस भेजा गया। अब इस बात पर बांग्लादेश ने काफी बुरा मनाया, और जाहिर है उसके बाद बांग्लादेश ने ये मौकिफ अपनाया कि हम जो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो भारत जाके नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। अब ये बात तो पाकिस्तान पहले भी कह चुका है कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान नहीं आता तो हम भी भारत जाकर मैच नहीं खेलेंगे, तो हमारे ऑलरेडी मैच श्रीलंका में होने। लेकिन बांग्लादेश की इस दरखास्त को आईसीसी ने मुस्तरद कर दिया है। मुझे एक बात बताएं, कितनी बार, मैं मतलब काउंटलेस है, कितनी बार भारत ने कहा है जी पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेंगे, फला जगह मैच नहीं खेलेंगे, आईसीसी ने हमेशा भारत की बात मानी है। तो वही बात ना कि जय शाह जो कि अब आईसीसी को चला रहे हैं, तो वो उसको ऐसे चला रहे हैं जैसे वो कोई बीसीसीआई है, जैसे कि वो भारत की जो है वहां की, आप समझते हैं कि उनकी क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी और बीसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसी लात मारी है कि आईसीसी ने साफ साफ मना कर दिया है कि तुम्हारा कोई भी मैचअप श्रीलंका में शिफ्ट नहीं होगा। और बांग्लादेश के जो क्रिकेट मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात कही है कि आईसीसी और बीसीसीआई हमें बेइज्जत कर रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, हमसे बिना पूछे ही इन्होंने सारा कुछ फैसला कर लिया है। तो भाई आईसीसी तुमसे क्यों पूछेगा? एक तरीके से जो तुम मुंह उठाकर चल दिए थे कि हम नहीं खेलेंगे मैच भारत में, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे साथ, भाई आईसीसी सुनने वाला है नहीं। आईसीसी को सब पता है कि भारत में सब कुछ सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब पता है। भारत में इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट हो गए, अभी 2023 में वर्ल्ड कप हो गया, दुनिया भर के मतलब बड़े बड़े टूर्नामेंट भारत ने करा दिए। आज तक कोई आपको लगा कि हाँ भाई कोई सुरक्षा का मसला है? लेकिन ये बांग्लादेश क्या एक तरीके से पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, मतलब जैसे वो चाह रहा है पाकिस्तान ऐसी बांग्लादेश कर रहा है। तो एक तरीके से आईसीसी भी अच्छे से जानता है कि ये बांग्लादेश क्या चीज़ है, और इसलिए इस पर बांग्लादेश पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि तुम्हारा कोई भी मैच बाहर नहीं होगा, सारे मैच तुमको भारत में ही खेलने पड़ेंगे। मतलब एक तरीके से ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अगर बात आज मान ली जाती ना, तो कल कोई भी देश ये कहने को लिए तैयार हो जाया करता कि भाई हमारे मैच भी बाहर करो, हम भारत में नहीं खेलना चाहते। तो ये आईसीसी का बहुत ही अच्छा कदम है, एक तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अच्छा सबक सिखाया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।